दूसरी बात उन्होंने जो ये माइक पर जो गायत्री मंत्र को बोला और ये कहा गायन्तम त्रायते समाधि गायत्री, इसका जप करने से, हाँ गायत्री का जप कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कभी कभी लोग तेज आवाज में लाउड स्पीकर से गायत्री मंत्र अपराध है, गलती नहीं है, अपराध है। पंचाक्षरी मंत्र, गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, ये तभी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चाहे जहां गायत्री मंत्र को बजाना भी पाप है, हम अपने आश्रम पर कभी नहीं बजवाते हैं ना। इसके गान से जो है, इसके जप करने से जो है सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो जो मत्री गुप्त प्रभाषण धातु है, अर्थ जो मंत्र होता है बड़ा गुप्त होता है, उस मंत्र की क्या परंपरा है ये भी ध्यान देने योग्य बात होती है। हम स्वाध्याय में इस मंत्र को बोलते हैं तो उसका उच्चारण नहीं करते, हमारी परंपरा चली आ रही है। ये न ते पितरो याता, ये न याता पितामहा, तेन या सताम मार्गम तेन गच्छन् नरिष्यति। अरे उसी मार्ग का तो अनुसरण करेंगे। दसियों पीढ़ियों से हमारे वेद का स्वाध्याय, ज्योतिष का स्वाध्याय, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने स्वाध्याय में इस मंत्र को बोला हो। और वो माइक से बोल रहे हैं और लिखा था नहीं कि जो है हमारी जो अग्नि है वो कर्व्याद नाम की जो अग्नि शमशान में निर्माल बन जाती है। और ब्राह्मण यदि प्रेत भोजन कर ले 10 दिन 11 बार, जब तक सपिंडन नहीं है उससे पहले भोजन कर ले, मृत व्यक्ति के यहाँ जिसके यहाँ शरीर मृत हो गया है। और जो अनधिकारी अपात्र हैं, जो अनधिकारी हैं अपात्र हैं, जिनका वेद के त्रयीन सतुर गोचरा, जिनने वेद का और पुराण का खंडन किया है, जो वेद सुनने के अधिकारी नहीं है, पतित ब्राह्मण जिन्हें संध्या बंधन नहीं किया, जिन्होंने अग्निहोत्र नहीं किया, वेद के अनुसार इनका जीवन नहीं है, ऐसे ब्राह्मण और जो सेवा धर्म करने वाले हैं स्त्री, त्रयी श्रुति न गोचरा, वह सामान्य मंत्रों के सुनने के भी योग्य नहीं है। और आपने तो गायत्री मंत्र जो है माइक से सुना दिया, ये कहाँ की परंपरा है, कहाँ का आचार, कहाँ विचार, कहाँ आचरण। वेद स्मृति तथाचारा स्वस्य प्रियमात्मनः, ये श्रुति का उद्घोष है। वेद स्मृति तथाचारा स्वस्य प्रियमात्मनः, वेद स्मृति और सदाचार, और जिसको जो वेद विरुद्ध ना हो वही जो आचार अभी तो धर्म माना जाएगा। और आपने जो है वो वेद मंत्र जो है माइक से बोल दिया, जो सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। राजनीतिक लाभ के लिए कुछ कहो बात अलग ही, वो नहीं है। और आप तो अब घोषणा कर रहे हैं, एक जो है पाणिनि अष्टाध्यायी है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, इनसे मूर्धन वेदज्ञ शास्त्रज्ञ और जिनके द्वारा जो जिनके व्याकरण का लोहा आज पूरा विश्व मानता है, उन्हीं का सूत्र यज्ञ कर्मणि जब न्यूख सामसु, यज्ञ कर्मणि अजब जब न्यूख सामसु, एक क्रिया मंत्र एक श्रुति स्यात्। एक क्रिया मंत्र जो एक श्रुति होता है वहाँ उदात अनुदात स्वर का भेद नहीं होता। और जप की व्याख्या लिखी उन्होंने, जपो नाम पांशु प्रयोग यथा जले निमग्नस्य। जप का अर्थ है कि जल के भीतर आप कितने जो बोलोगे तो आवाज जल के भीतर ही रहनी है। जपो नाम उपांशु प्रयोग, जप का अर्थ उपांशु प्रयोग, उपांशु प्रयोग का अर्थ यथा जले निमग्नस्य, जल के भीतर रहकर आवाज करोगे तो आवाज जल के भीतर ही रहनी है। इसलिए आप गायत्री का जप करोगे। जो मंत्र आपको दीक्षा प्राप्त हुए हैं गुप्त मंत्र हैं, ये भी दीक्षा का ही मंत्र है, कोई गायत्री साधारण मंत्र नहीं है, अनधिकारी पात्रों को आप श्रवण करा दो तो वो निर्माल्य हो जाएगा, उसमें कहाँ शक्ति रहेगी, वो तो निर्माल्य हो गया आपका मंत्र। आपके द्वारा उपदेश करना वो तो व्यर्थ ही है। तो जल के अंदर रह करके आवाज करने जो अंदर ही आवाज रहती है, वैसे ही मंत्र का जप होता है। जो जब व्यक्तायाम वाची, जप का जो उच्चारण करें मंत्र का, वो अंदर ही रहना चाहिए। जल की आवाज जल के अंदर रहती है, वैसे मंत्र की आवाज हमारे भीतर रहनी चाहिए। वो जप का विधान है। और आपने माइक से बोल दिया, क्यों? आप इस समय जो है सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, विद्वान आप गिनती जो कहेंगे वो लोग मानेंगे, किंतु नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य वस्तु, ये बात जो है शास्त्र के द्वारा प्रमाणित नहीं है। तीसरी बात, तो कभी भी जो मंत्र होगा उसका उच्चारण जोर से नहीं करना चाहिए। एक मैं बात समझ दिला देता हूँ, जो सांदीपनी के जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें जो है जब परीक्षाएं होती हैं तो संहिता के मंत्रों कंठ सुनते हैं। तो हमारे वैकुंठ जी कर्णवास में विद्यालय चला रहे हैं, वो अच्छी तैयारी कराते हैं। तो उनको परीक्षा देने के लिए दक्षिण में लोग गए, और वहाँ होता ही है जब दक्षिण में जाते हैं उधर की बहुत कठिन परीक्षा होती है, किंतु हमारे लोग बहुत विशेष परिश्रम करते हैं। उधर चंद्रभान जी उधर ये हैं जो सांदीपनी से संबंधित विद्यालय चल रहे हैं, यहाँ के लोग बड़े मेहनत करते हैं उसमें जो है। तो वैकुंठ जी के छोटे भाई थे रामनाथ जी, आज
उनका शरीर नहीं है। जब उनकी परीक्षा हुई दक्षिण में, सबसे एक से अधिक विद्वान थे, जो सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे, परीक्षा ले रहे थे। और जैसे इन्होंने कोई संहिता का जैसा मंत्र सुना और उन्होंने स्वर लगाया तो आचार्य जी ने टोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये स्वर गलत है। तो रामनाथ जी बोले कि नहीं, ये स्वर सही है। तो वहाँ पुस्तक मंगाई गई और पुस्तक मंगाने के बाद में जो रामनाथ जी ने स्वर लगाया था वही सही पाया गया। इतनी विद्वत मंडली हो और पूरे दक्षिण के जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हों और एक विद्यार्थी के द्वारा कह दिया गया कि नहीं यही स्वर है और पुस्तक मंगाई गई हो और पुस्तक में वही स्वर निकले, इससे अधिक कोई बात हो सकती है। अब उन आचार्य जी का मान सम्मान रखा तो रखा कैसे जाए। तो आप देखिए, क्योंकि हम लोग साथ से बंधे हुए हैं ना, तो हमारे परकरो बात माननी पड़ी। उन्होंने कहा कि ठीक है, पुस्तक में जो जैसा स्वर है आप जो लगा रहे हो आप ठीक कह रहे हैं, किंतु हमारी परंपरा वो स्वर नहीं है। आचार्य जी ने कहा ये स्वर जो हमारी परंपरा में नहीं है, तो बात माननी पड़ी। यद्यपि स्वर जो है रामनाथ जी के लगाए हुए ठीक था पुस्तक के आधार पर, किंतु उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में ये स्वर नहीं है। तो इसलिए वेद में जो है परंपरा मानी जाती है। वेद मंत्र में, अर्थ में और विधि में जो परंपरा मान्य होती है, अपनी परंपरा नहीं चलती। तो हमारी जो परंपरा है उस परंपरा में कहीं गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण नहीं हुआ है। हमारे पिता पितामह परपितामह ऋषि महर्षि कहीं भी जो सनातन धर्म की शुद्ध परंपरा है, विशुद्ध परंपरा है, उस परंपरा में किसी ने गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण नहीं किया है। केवल जगतगुरु शंकराराम भद्राचार्य जी ही दिख रहे हैं जो परंपरा से, जो वैष्णव जो संप्रदाय जो होता है ना, वो कि साधारण नहीं है। जिस संप्रदाय से आप, वो साधारण संप्रदाय नहीं है, वो साधारण संप्रदाय नहीं है। क्योंकि वैदिक धर्म सम्यक प्रदीयते वैदिक धर्मार्था, सम्यक प्रदीयते वैदिक धर्मार्था। जहाँ वेदार्थ का सम्यक प्रतिपादन किया जाए, जहाँ वेदार्थ का सम्यक प्रतिपादन किया जाए, उसका नाम संप्रदाय है। वो जो परंपरा से जो वस्तु प्राप्त, उसका नाम संप्रदाय है। जैसे श्रीमद् भागवत है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत का स्वाध्याय कराया और नारद जी ने भगवान वेदव्यास को, भगवान वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को। वो परंपरा है, वो संप्रदाय है। इसलिए जो जप है वो जपो नाम पांसु प्रयोग है। जो पांसु प्रयोग है वो जप का नाम माना जाता है, वही जप कहा जाता है। जोर से उच्चारण करने पर जप नहीं माना जाएगा। मत्रिगुप्त प्रभाषण उसी से मंत्र बना है भाई। धातु भी उसी को कह रही है। पाणिनि जी महाराज का सूत्र भी कह रहा है आप अलग से मुरारेस तृतीया पंथा। एक आता व्याकरण में कौन मुरारी हैं, वो अपना ऐसा ही कहते हैं, जैसे राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं ना, वो तृतीया पंथ है, उनका तीसरा पंथ है। उनका पाणिनि का आता है, पतंजलि की सहमति नहीं है, उनका अपना ही राग अलापते हैं। तो ऐसे उनका अलाप है।